बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, एक इंतहाई अहम खबर आई है। वो ये है कि कराची में समुद्री तूफ़ान आने का ख़तरा है और इस तूफ़ान का जो नाम है, इसका नाम है टॉयटी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कराची के जो हैं, उनका ये कहना है कि कराची से तकरीबन ये तूफ़ान 1420 किलोमीटर दूर है और प्रिडिक्शन यही की जा रही है कि कराची को ये हिट करेगा। हमारी अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो, ये कराची को हिट ना करे। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना था कि 15 से 17 मई तक कराची में काफ़ी गर्मी होगी, हीट वेव के खतरात हैं। और इसके बाद 17 मई से 20 मई तक कराची में बारिश के इम्कान हैं, तूफ़ानी बारिश के। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कहाँ कहाँ बारिश के इम्कान हैं। एक कराची में बारिश का इम्कान है, हैदराबाद, ठट्टा, थल और भी कई सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो साहिली पट्टी है वहाँ शदीद बारिश के इम्कानात हैं। और सिंध हुकूमत ने इस हवाले से इमरजेंसी नाफिज भी कर दी है। अब हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये हिट सिंध को ना करे, क्योंकि इस तूफ़ान से अगर अल्लाह ना करे आ गया तो कई नुकसानात होंगे। हमने देखा कि पिछले भी जो कई नुकसानात हुए हैं, जब तूफ़ान आता था कितने नुकसान हुए, कितनी जो इंटीरियर सीन है उसमें कितनी फसलें तबाह होती हैं, कितने बेचारे किसानों को नुकसान होता है। और बिलखुसूस जो जानों का नुकसान होता है वो अलग है। बेचारे जो आम आवाम बेचारे जो होते हैं उनकी जान जाती है इसमें। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें मरते भी हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह करम करे ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगी तो काफ़ी तबाही मच जाएगी कराची में, बहुत बड़े मामला हो सकते हैं। और एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर अल्लाह न करे ये तूफ़ान आ गया तो क्या हुकूमत हमारी तैयार है? क्या जो नाले के ऊपर जो तजावुज़ात हैं और जो नाला साफ़ नहीं किया गया है, उस हवाले से अगर अल्लाह न करे ये तूफ़ान आता है तो क्या होगा फिर? अगर ये नाला साफ़ कहीं का नहीं होगा, नाले में अगर गंदगी होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर बारिश हो गई, 100 मीटर से भी ज़्यादा बारिश हो गई तो नाले तो फुल हो जाएंगे। उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। जैसे पहले हाल हुआ था, कराची की सड़कें डूब जाती हैं, तो आप सोच सकते हैं आप क्या हाल हो सकता है। और मेन इशू ये साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं हर जगह, अल्लाह न करे अगर तेज़ हवा चलेगी और वो साइन बोर्ड गिरे तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और अल्लाह ना करे उससे किसी की अगर जान चली गई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा फिर? तो हमारी रिक्वेस्ट भी है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी ये सोचना चाहिए कि आप प्लीज़ सबसे पहले तो साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं गैर कानूनी साइन बोर्ड लगाते हैं उसको आप फ़ौरन निकालें और नाले की सफाई कराएं, ताकि हम कम से कम नुकसान हो कराची में और सिंध में ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला करम करे कि डायरेक्ट हिट वो पाकिस्तान को ना करे, इंटीरियर सिंध को और कराची बिलखुसूस शहरी जो सीन है उनको ना करे, वरना काफ़ी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान, कराची में और सिंध में। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि आप सभी ख़वातीन हज़रात अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला करम करे ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगी तो कई नुकसानात होंगे, क्योंकि जो बेचारे इंटीरियर सिंध में रहते हैं उनके मकानात भी नहीं है, कच्ची आबादी है वहाँ पर, कच्चे मकानात बने हुए। तो अल्लाह पाक उन पर सब पे रहम करे, हम सब पे अल्लाह ताला रहम करे। आप भी अल्लाह से दुआ करें, हम भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश दे, वो बारिश रहमत ना बने। तो अगर ख़वातीन हज़रात आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। आप अपने मेज़बान अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।